में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम जानेंगे राजस्थान के जो महत्वपूर्ण आदि औद्योगिक दुर्ग है, जो दुर्ग है स्थापत्य कला में, इनसे हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और वही क्वेश्चन है जो पिछले वर्ष एग्जामों में पूछे गए हैं, उनका हम आकलन करेंगे। चलो आपका समय बर्बाद नहीं करते हुए आज की क्लास है जो शुरू करते हैं। देखिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन है, धानवन दुर्ग के बीच स्थित होता है। धानवन दुर्ग खाली जगह के बीच स्थित होता है, तो किसके बीच होता है? रेगिस्तान के बीच। अब कौटिल्य ने दुर्गों के 4 प्रकार बताए। कितने बताए? 4 प्रकार। ओदक, पार्वत, धानवन तथा वन दुर्ग। शुक्र नीति में 9 तरह के दुर्ग है। एरण, पारिक, पारिद, वन दुर्ग, धनवन दुर्ग, जल दुर्ग, गिरि दुर्ग, सैन्य दुर्ग तथा शाही दुर्ग। शुक्र नीति में ये एग्जाम में कई एग्जाम पूछा कि शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के बताए हैं? 9 प्रकार। और कौटिल्य ने दुर्गों को कितने प्रकार बताए? 4 प्रकार। देखिए दुर्गों का वर्गीकरण। धानवन दुर्ग किसे कहते हैं? मरुस्थल दुर्ग भी हम कह सकते हैं। ये चारों ओर से रेत के ऊंचे टीलों से घिरे होते हैं। उदाहरण सोनारगढ़ जैसलमेर का हो गया, जूनागढ़ बीकानेर का हो गया, व नागौर का दुर्ग। ये उदाहरण आपको ध्यान में रखना है। एरन दुर्ग, यह दुर्ग खाई, कांटों तथा कठोर पत्थरों से निर्मित होता है। खाई तथा कांटों तथा पत्थरों से निर्मित हुआ। उदाहरण रणथंभौर दुर्ग, सवाई माधोपुर दुर्ग और चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। अगले देखिए गिरि दुर्ग। यह दुर्ग पर्वत एकांत में किसी पहाड़ी पर स्थित होता है। एकांत में किसी पहाड़ी पर स्थित होता है। इस दुर्ग में जल संचय का अच्छा प्रबंधन होता है। किसका होता है? जल संचय का क्या होता है? अच्छा प्रबंधन होता है। उदाहरण हो गया कुंभलगढ़, राजसमंद, मांडलगढ़, भीलवाड़ा, अचलगढ़, सिरोही, तारागढ़, अजमेर, जयगढ़, वेनहारगढ़, जयपुर, मेहरानगढ़, जोधपुर आदि। किस दुर्ग की श्रेणी में आते हैं? गिरि दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। आगे देखिएगा, मैदानी दुर्ग। जिन स्थानों पर अरावली पर्वत की श्रेणियां नहीं है वहां भूमि दुर्ग बनाए गए। ये दुर्ग समतल मैदान पर बने। उदाहरण लोहागढ़ का दुर्ग, भरतपुर, जूनागढ़, बीकानेर व धाराधारगढ़, चोमू। कौन कौन से दुर्ग हैं जो मैदानी में? लोहागढ़ हो गया भरतपुर का, जूनागढ़ बीकानेर का, और धारगढ़ चोमू। चोमू का है जयपुर। औदक दुर्ग, जल दुर्ग। ये चारों ओर पानी से घिरे होते हैं। उदाहरण गागरोन दुर्ग, झालावाड़। कौन सा है? गागरोन दुर्ग, झालावाड़। चारों ओर से पानी से घिरे होते। उदाहरण दुर्ग झालावाड़। भैंसरोडगढ़ का दुर्ग, चित्तौड़गढ़। अगला दुर्ग देखिए वन दुर्ग। संगन बीड़ वन में बना हुआ दुर्ग वन दुर्ग कहलाता है। सिवाना का दुर्ग। पारिक दुर्ग, वह दुर्ग जिसके चारों ओर बहुत बड़ी खाई हो। भरतपुर दुर्ग तथा बीकानेर का दुर्ग, जूनागढ़ इसी श्रेणी के दुर्ग है। अगला देखिएगा पारिद दुर्ग। जिन दुर्गों के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारों का परकोटा हो। क्या हो? जिन दुर्गों के चारों ओर दीवारों क्या हो? परकोटा हो, वे पारिद दुर्ग कहलाते हैं। इस श्रेणी में चित्तौड़गढ़, जालोर, बीकानेर और जैसलमेर आदि दुर्ग आते हैं। कौन कौन से आते हैं? इन दुर्गों में चारों बड़ी खाई दीवार में चित्तौड़गढ़ का हो गया, जालोर हो गया, बीकानेर, जैसलमेर आदि दुर्ग आते हैं। राजस्थान के किस किले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? तो कौन सा किला होगा? गागरोन का किला। कौन सा किला? गागरोन। गागरोन का किला किस श्रेणी में आता है? जल दुर्ग की। कौन सी श्रेणी में आता है? जल दुर्ग की। सोनारगढ़ दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? धानवन दुर्ग। धानवन। सोनारगढ़ का दुर्ग कौन सा है? जैसलमेर का। अभी हाल ही में राजस्थान ने प्रदेश की पहाड़ी पर स्थित जिन किलों को विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने यूनेस्को में प्रस्ताव भेजने का निश्चय किया, उनकी संख्या कितना है? ये 2011 में पूछा। संख्या उस समय 11 थी, पर वर्तमान में 6 दुर्ग है जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। यूनेस्को ने राज्य सरकार द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने तो भेजे गए 7 में 6 किलों को चित्तौड़गढ़ किला, सवाई माधोपुर का किला, रणथंभौर का किला, राजसमंद का कुंभलगढ़ किला, जैसलमेर का किला, जयपुर का आमेर किला तथा झालावाड़ का गागरोन किला को विश्व विरासत स्तूप में शामिल 21 जून 2013 को किए गए। इसको याद करने की ट्रिक है गाजर चीकू आम। गा से गागरोन, जे से जैसलमेर, रे से रणथंभौर, ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, आ से आमेर। आगे देखिए यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? जैसलमेर का किला है, चित्तौड़ का किला है, कुंभलगढ़ किला है। कौन सा किला सम्मिलित है? तो ये राइट होगा, जैसलमेर का भी होगा,
चित्तौड़ का किला भी होगा, कुंभलगढ़ का किला भी होगा। निम्नलिखित राजस्थान के किलों में कौन सा किला यूनेस्को को विश्व धरोहर सूची में शामिल है? तारागढ़, बूंदी, जयगढ़, जूनागढ़ में आमेर का दुर्ग। कौन सा दुर्ग होगा? आमेर का दुर्ग। हाल ही में यूनेस्को ने राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। ये है चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर व घाघरा। इसमें बीकानेर नहीं होगा, जोधपुर का नहीं होगा और इसमें भी जोधपुर का नहीं होगा। किस दुर्ग को यूनेस्को ने विश्व विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया? जैसलमेर को किया है, आमेर को किया है, मांडलगढ़ को नहीं किया है, जबकि घाघरा को किया। तो हमारा राइट आंसर कौन सा? मांडलगढ़। निम्न दुर्गों में से किस यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया है? किसने विश्व विरासत स्थल घोषित किया है? विश्व विरासत किसको किया? घाघरा का दुर्ग। किस दुर्ग की सुदृढ़ नर्सिंग सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा है कि अन्य सब दुर्ग नग्न है जबकि ये दुर्ग बख्तर बंद है? किसने लिखा है? रणथंभौर का दुर्ग। कौन सा दुर्ग होगा? रणथंभौर का दुर्ग। अबुल फजल के शब्दों में रणथंभौर दुर्ग पहाड़ी प्रदेश के बीच में स्थित है, इसलिए लोग कहते हैं कि अन्य दुर्ग नंगे हैं लेकिन ये बख्तर बंद है। रणथंभौर के दुर्ग का पतन कब हुआ था? 11 जुलाई 1301 में। रणथंभौर दुर्ग में जाना आपका जरूरी। रणथंभौर का किला। रणथंभौर का प्राचीन नाम रेतपुर रण की घाटी में स्थित नगर था। रण उस पहाड़ी का नाम है जो इस दुर्ग के कुछ नीचे स्थित तथा थंब उस पहाड़ी का नाम है जिस पर यह दुर्ग स्थित है। इसी वजह से दुर्ग का नाम रणथंभौर पड़ा। 8वीं सदी में जगत या जयंत द्वारा निर्मित। किसके द्वारा? जगत या जयंत द्वारा निर्मित। कुछ पुस्तकों में 994 ईस्वी में रणथंभौर देव द्वारा निर्मित ये किला सुरक्षा दृष्टि से अद्वितीय स्थान रखता है। कुछ पुस्तकों में रणथंभौर देव भी निर्मित ये लिखा हुआ है। तो आपने जगत या जयंत भी आए एग्जाम में तो भी आपको रणथंभौर राइट करना और रणथंभौर आ जाए तो भी आपको ध्यान रखना। स्थित होते हैं अद्वितीय सुरक्षा। ये विशाल पर्वत पर स्थित होते हुए वह भी दूर दिखाई नहीं देता जबकि इसके ऊपर से शत्रु को आसानी से देखा जा सकता है। 1301 ईस्वी में यहाँ पर राणा हमीर तथा अलाउद्दीन खिलजी के बीच युद्ध हुआ था। किसके बीच में हुआ? हमीर राष्ट्रों के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? रणस्तंभपुर। कौन था? रणस्तंभपुर। तरिया तेल हमीर हटे चढ़े न दूजी बार। ये किस दुर्ग के शासक संत? रणथंभौर। रणथंभौर शासक हमीर के बारे में एक दो प्रसिद्ध है। सिंह गमन सतपुर वचली कदली फले एक बार तरिया तेल हमीर हट चढ़े ने दूजी बार। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के पास से जाना जाता है? कौन सा है? रणथंभौर। सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा कहलाता है। रणथंभौर दुर्ग में किसका प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है? त्रिनेत्र गणेश जी का। किसका बना हुआ है? रणथंभौर किले में हमीर महल। किसका? हमीर महल। रानी सुपारी महल, 32 खंभों की छतरी, रणहिरनीवाड़ा तालाब, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर आदि स्थित है। किसमें? रणथंभौर। राजस्थान के किस किले में त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है? रणथंभौर में। किसमें? रणथंभौर। भटनेर किला स्थित है हनुमानगढ़ में। कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में। भटनेर दुर्ग घग्गर नदी के तट पर इसका निर्माण श्री कृष्ण की नवी पीढ़ी में जन्मे जैसलमेर के भाटी राजा के पुत्र भूपत ने अपने पिता के स्मृति में 295 ईस्वी में करवाया था। इस दुर्ग के बारे में तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए तैमूर में यहाँ तक लिखा है कि मैं इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। वर्तमान में ये दानवन दुर्ग भगन में जर्जर अवस्था में। कौन सा? भटनेर। भटनेर दुर्ग के निर्माता कौन थे? राजा भूपत। कौन थे? राजा भूपत। बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अलवर में। कहाँ स्थित है? अलवर में। बाला दुर्ग अलवर। ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस किले को हसन का मेवात ने संवत 1928 में बनवाया था। अपनी विशेष रचना के लिए प्रसिद्ध यह दुर्ग अतीत की समृद्ध धरोहर है। ज्ञात है कि यहाँ मुगल बादशाह बाबर एक रात के लिए ठहरे थे।
राजस्थान के किस गढ़ को धाराधार गढ़ के नाम से भी जाना जाता है? चौमुआगढ़। किसको जाना जाता है? चौमुआगढ़। चौमुआगढ़ जयपुर रघुनाथगढ़ व धाराधारगढ़ के नाम से प्रसिद्ध ठाकुर कर्ण सिंह द्वारा। चौमुआगढ़ किसके द्वारा? ठाकुर कर्ण सिंह 1595 से 1597 में निर्मित चौमू जयपुर में स्थित किला। किस में स्थित किला है? जयपुर में। कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? राजसमंद में। किस में स्थित है? राजसमंद में। राजसमंद जिले में स्थित कुंभलगढ़ को कुंभलमर, कुंभपुर, कमाल मीर, मच्छंदर व माहौर आदि नामों से भी जाना जाता है। इस किले की ऊंचाई के बारे में अबुल फजल लिखा है कि ये इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर शीश से पगड़ी गिर जाती है। कर्नल जेम्स स्टोर ने इस दुर्ग की तुलना सुदृढ़ प्राचीर, बुर्जों एवं कंगूरों के कारण एटुसन से की। ये किसके से की है? किलों और उसके शहरों जिलों के निम्नलिखित में जोड़ों में से कौन सा मिलान सही ढंग से मेल नहीं खाता है? क्या पूछा है? मेल नहीं खाता। तारागढ़ बूंदी में होगा, ये बात सत्य है। एक तारागढ़ अजमेर में है, वो भी सत्य है। दूसरा ऑप्शन है गागरोन झालावाड़। गागरोन झालावाड़ ये भी सत्य है। सोनारगढ़ जैसलमेर, सोनारगढ़ जैसलमेर ये भी सत्य है। कुंभलगढ़ उदयपुर, कुंभलगढ़ उदयपुर में नहीं है, कुंभलगढ़ राजसमंद। तो हमारा गलत ऑप्शन हो गया 4 नंबर। अगला क्वेश्चन है अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है कि वे इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर देखने पर शीश से पगड़ी नीचे गिर जाती है? कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। कटारगढ़ दुर्ग का हिस्सा है। कटारगढ़ किस दुर्ग का हिस्सा है? चित्तौड़गढ़ का, गागरोन का, कुंभलगढ़ का या अचलगढ़ का? किसका है? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ के दुर्ग की प्रमुख विशेषता, इसमें एक और दुर्ग के गढ़ के सबसे ऊपरी भाग में स्थित। कुंभलगढ़ दुर्ग की प्रमुख विशेषता था इसमें एक और दुर्ग के गढ़ सबसे ऊपरी भाग में स्थित है, जो सीधी चढ़ाई के कारण कटारगढ़ कहलाता है। ये अंत दुर्ग मेवाड़ की आंख कहलाता है। इससे अंत दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। कटारगढ़ कुंभा का निवास स्थान था। उद्दा ने यही मामादेव के कुंड के निकट कुंभा की हत्या की थी। कटारगढ़ कुंभा का निवास स्थान था। उद्दा ने यही मामादेव के कुंड की निकट कुंभा की हत्या की थी। जाली बावड़ी और मामादेव का कुंड निम्न से किस दुर्ग में स्थित है? किसमें? चित्तौड़गढ़, गागरोन, कुंभलगढ़ व तारागढ़। तो किसमें? जाली बावड़ी व मामादेव का कुंड किसमें स्थित है? कुंभलगढ़। कुंभल की दीवारों की लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 27 किलोमीटर व 40 किलोमीटर। तो हमारा राइट आंसर होगा 36 किलोमीटर। 3 ऑप्शन राइट। कुंभा द्वारा अपनी पत्नी की स्मृति में निर्मित 1643 से 1458 के बीच अरावली श्रृंखला की 13 चोटियों से घिरा जरागा पहाड़ी पर, कौन सी पहाड़ी? जरागा पहाड़ी पर 3766 फीट की ऊंचाई पर निर्मित कुंभलगढ़ दुर्ग 36 किलोमीटर लंबी दीवार से घिरा है। इसकी संपूर्ण प्राचीर इतनी चौड़ी है कि 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं, इसलिए इसे भारत की महान दीवार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? महान दीवार। मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? चित्तौड़गढ़ का, अचलगढ़ का, कुंभलगढ़ का, गागरोन। मंडल किस दुर्ग का शिल्पी था? तो कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ दुर्ग कुंभा द्वारा अपनी पत्नी की स्मृति में जरगा पहाड़ी पर शिल्पकार मंडन द्वारा निर्मित किया गया। कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे? मंडन कौन थे? महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था? ए ऑप्शन है मंडन, बी ऑप्शन है विजयधर, 3 होगा दीपक, 4 होगा निहाल चंद। तो कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था? मंडन। गागरोन का किला किन 2 नदियों के मध्य स्थित है? चंबल व बेड़च, बनास व लूनी, सुकड़ी और खारी नदी, काली सिंध और आहू नदी। तो हमारा राइट आंसर होगा काली सिंध व आहू नदी। गागरोन किला झालावाड़ से 5 किलोमीटर दूर स्थित डोडा परमार द्वारा 7वीं 8वीं सदी में निर्मित। उनके नाम पर यह डोडागढ़ या धूलगढ़ कहलाया। महमूद खिलजी प्रथम ने इसका नाम मुस्ताबाद रखा। जाली सिंह झाला ने विशाल परकोटे का निर्माण कराया, जो उन्हीं के नाम पर जालिम कोट कहलाता है। बिना किसी नींव पर मुकंदरा पहाड़ी की सीधी चट्टानों पर खड़ा अनूठा यह किला खिंची चौहानों की राजधानी था। खिंची राजवंश के संस्थापक देवन सिंह ने इसे जीतकर इसका नाम गागरोन रखा। 21 जून 2013 को यूनेस्को ने इसको विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। सामरिक दृष्टि से इस किले की स्थिति ऐसी है कि 2 से 3 किलोमीटर दूर से पता ही नहीं चलता कि यहाँ कोई किला भी है।
इस किले के पास ही दो बड़ी नदी आहू व काली सिंध का संगम सम्मेलनी स्थल होता है। आहू व काली सिंध नदियों के संगम पर सम्मेलनी स्थल होता है। इस किले के पास ही मीठे शाही संत हमदुद्दीन चिश्ती, एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा, इस किले के पास मीठे शाही संत हमदुद्दीन चिश्ती की दरगाह की ऐतिहासिक दरगाह तथा दर्जी संप्रदाय के आराध्य संत पीपा गागरोन के राजा प्रतापराव की समाधि बनी हुई है। गागरोन क्षेत्र में पाए जाने वाले हरिमन गागरोन तोता एलेक्जेंड्रियम पेराकीट प्रजाति का अस्तित्व शिकार के अधिकतर कारण संकट में है। देखिए किस दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह है, तो कौन से दुर्ग में, जालोर दुर्ग में है, गागरोन दुर्ग में, सिवाना दुर्ग में, या रणथंभौर। तो हमारा राइट आंसर डिप्लोमा देखो 2000 जेएन में पूछा गागरोन। गागरोन का किला निम्न से किस जिले में स्थित हो, किस में है, झालावाड़। किस जिले में स्थित है, झालावाड़। संत हमदुद्दीन की दरगाह स्थित है किस दुर्ग में है, गागरोन दुर्ग। जल दुर्ग कहाँ है, काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर। महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा। तो मुस्तफाबाद किस में, एल से 2000 में गागरोन। वे किला जिसकी आज़ादी व असीमता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुर ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे, चूरू का किला। चूरू के किले का निर्माण 1739 में ठाकुर कुशल सिंह ने करवाया। चूरू के ऐतिहासिक किले के बारे में यह प्रसिद्ध है कि गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे। 1857 ईस्वी के युद्ध में ठाकुर शिव सिंह ने अंग्रेजों का विरोध किया। इस पर अंग्रेजों ने बीकानेर राज्य की सेना को लेकर चूरू दुर्ग पर आक्रमण किया। जब दुर्ग में तोप के गोले समाप्त होने लगे तो लोहारों ने नए गोले बनाए, किंतु कुछ समय बाद गोले बनाने के लिए शीशा समाप्त हो गया। अपनी आजादी व असीमता की रक्षा के लिए इस दुर्ग के ठाकुर, लोहारों और सोनारों ने चांदी के गोले बनाए। जब तोपों से छूटे चांदी के गोले शत्रु सेना पर जाकर गिरे तो शत्रु हैरान रह गया और उसने जनता की भावना का आदर करते हुए इस दुर्ग से घेरा उठा लिया। राजस्थान के मानचित्र मानचित्र आपको बताया जाए तो अक्षरों में प्रदर्शित ऐतिहासिक किला शिल्प के आदेश 4 स्थानों में गागरोन का किला। ये मानचित्र दे रखा है, इसमें हमें बताना गागरोन। गागरोन तो झालावाड़ की जिले में, झालावाड़ कहाँ है, झालावाड़ यहाँ है, यहाँ झालावाड़। तो हमारा राइट आंसर होगा, जो इसमें दे ऑप्शन रखा वो राइट आंसर होगा। मानचित्र के अनुसार झालावाड़ स्थित गागरोन का किला। जूनागढ़ का किला बनाने वाला शासक था राव बीका। कौन था, राव बीका। जूनागढ़ का किला, बीकानेर का किला लाल पत्थर से बने 1078 गज की परिधि में फैले इस भव्य किले का निर्माण राय सिंह ने करवाया। वस्तु बीकानेर के पुराने गढ़ बीका की टेकरी की नींव राव बीका ने 1485 में इस जमीन का जेवर चिंतामणि दुर्ग भी कहा जाता है। इस किले के दो प्रधान द्वार कर्णपोल तथा सुरज एक खाई से गिरा। यह दुर्ग चतुष्कोण है जिसके दरवाजे के दोनों तरफ 15 शतक के चित्तौड़ शाखे में वीर गति पाने वाले जयमल व पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां स्थापित है। जूनागढ़ दुर्ग के निर्माण में हिंदू मुस्लिम कला शैली का सुंदर समन्वय हुआ। इनमें में से किस राजस्थान राज्य में जूनागढ़ किले का निर्माण कराया गया। निम्न में से किस राजा के राज्य में जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया गया। यह आरपीसी ने शायद काट दिया था। जूनागढ़ किले का पुराना नाम निम्न में से कौन सा है, चिंतामणि। जूनागढ़ किला स्थित है बीकानेर में। किस में स्थित है, बीकानेर।